तो चलो बच्चों, आज हम लोग YDSE पर न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। YDSE पर क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? न्यूमेरिकल्स। और कल गुरु नानक जयंती है ना, कल ही ना गुरु नानक जयंती है। उसी का शुभ अवसर पर आज हम लोग का बिल्डिंग के बगल से शोभा यात्रा गुजरता है। तो उसी में हम लोग कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? वाहेगुरु जी का खालसा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब होता है बताओ? बोलो, तुम मास बोलो, गूगल करके बताएगी, बताओ। चलो, वाहेगुरु जी खालसा से हम लोग आज क्लास का स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल ऑन क्या बोलो? YDSE। न्यूमेरिकल ऑन क्या बोलो? YDSE। सबसे पहले बताओ, सारे फार्मूला आपको पहले हम बता दिए हैं। अब यहाँ पर हम न्यूमेरिकल बताएंगे। इस टॉपिक का जो बोर्ड लेवल का न्यूमेरिकल और कंपटीशन लेवल का न्यूमेरिकल 100% मैच करता है, मतलब दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप इसके बोर्ड का क्वेश्चन बना लिए मतलब JEE का क्वेश्चन बना लिए, इसका JEE का बन गया मतलब बोर्ड का बन गया। इस टॉपिक में दोनों में कोई डिफरेंस है ही नहीं। तो इसके लिए आपको सारा फार्मूला मैंने बता दिया था। एक बार फार्मूला को रिकॉल करते हैं फटाफट और उसके बाद हम न्यूमेरिकल में चलते हैं। ये बताओ, किसी भी स्लिट्स का चौड़ाई अगर ज़्यादा रहेगा तो वहाँ से लाइट का इंटेंसिटी क्या होगा? ज़्यादा होगा। यस और नो बोलो। दूसरी बात, यहाँ फार्मूला क्या बन गया? I1/I2 इक्वल टू W1 क्या? W2। ये फार्मूला सब लोग मेरे साथ बोलिए। फार्मूला क्या है बोलो? I1/I2 इक्वल टू W1/W2। ये W1 W2 क्या है? W1 W2 क्या है? दोनों स्लिट की चौड़ाई है। तो क्या YDSE में चौड़ाई अलग अलग रखा गया था? नहीं, बिल्कुल चौड़ाई क्या था बोलो? सेम। लेकिन एज ए न्यूमेरिकल आपको इसकी चौड़ाई, इसकी विड्थ अलग अलग दिया जाएगा। तो इसीलिए हम लोग फार्मूला जानेंगे। जिसकी चौड़ाई ज्यादा रहेगा वहां से लाइट ज्यादा पास होगा, जिसकी चौड़ाई कम रहेगा वहां से लाइट कम पास होगा। तो ये फार्मूला माइंड में सेट करो पहले। फार्मूला क्या बोलो? I1/I2 इक्वल टू बोलो W1/W2। अब दूसरी बात, यहां पर इंटेंसिटी जो होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एम्पलीट्यूड को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं चाहे A से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर R के टर्म में आप बोलेंगे तो ये फार्मूला आपको माइंड में होना चाहिए। I1/I2 इक्वल टू क्या बोलो? R1/R2 का होल स्क्वायर। या फिर क्या बोलेंगे? I1/I2 इक्वल टू A1/A2 का होल स्क्वायर। यस और नो? दूसरी बात है, अगर दोनों वेव सुपरपोज कर रहा है, अगर दोनों वेव मिल रहा है, अगर इसकी एम्पलीट्यूड ए है, इसकी एम्पलीट्यूड बी है, ओवरलैप कर रहा है, तो जो नया वेव बनेगा उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा? R इक्वल टू √A² प्लस B² प्लस 2AB cos फाई। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना होगा? जिसको हम R मैक्स बोले, क्या होगा बताओ? A प्लस B। माइंड में सेट करो, R मैक्स का वैल्यू बोलो A प्लस B। अच्छा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड निकालना मतलब ब्राइट फ्रिंज का इंटेंसिटी निकालना, ब्राइट फ्रिंज का एम्पलीट्यूड निकालना या डार्क का निकालना? और अगर मिनिमम निकाल रहे तो किसका निकाले? डार्क का। तो यानी R मीन का फॉर्मूला क्या है? A माइनस B। अगर R मैक्स बाई R मीन हम बोलेंगे तो जनरली आप यही बोलेंगे A प्लस B डिवाइडेड बाई क्या बोलो? A माइनस B। लेकिन हम दोनों में B से क्या किए हैं? भागा लगा दिए। ऐसा इसलिए किए, न्यूमेरिकल इस फॉर्मेट में दिया जाता है। IIT का क्वेश्चन, बोर्ड का क्वेश्चन इस फॉर्मेट में गिवन रहेगा जो भी आपको करवाएंगे, इसलिए मैंने B से भागा दे दिया। तो R मैक्स बाई R मीन एकदम फॉर्मूला माइंड में सेट रखो, बहुत ही फेमस फॉर्मूला। A/V प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या बोलो? A/V माइनस 1। अब आगे हम लोग चलते हैं। तो इंटेंसिटी का, अगर दो वेव सुपरपोज कर रहा है तो दोनों की इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? तो I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 √ I1 I2 क्या? cos फाई। अगर हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी चाहिए, बताओ मैक्सिमम इंटेंसिटी चाहिए मतलब ब्राइट फ्रिंज का चाहिए या मुझे डार्क का चाहिए? इसे बताओ। ब्राइट का। तो ब्राइट कब बनता है? जब सुपरपोजिशन सेम फेज में होता है या एंटी फेज में होता है? सेम फेज। सेम फेज का मतलब क्या होता है? क्रीस्ट टू क्रीस्ट या फिर क्या बोलो? ट्रफ टू ट्रफ। तो 0 डिग्री लिए और यहां से हमारा फॉर्मूला आ गया I मैक्स इक्वल टू √I1² प्लस क्या? √I2 का होल स्क्वायर। अगर मीन लेना होगा तो एंटी फेज में सुपरपोजिशन, यानी एक का क्रिस्ट रहेगा, दूसरा क्या रहेगा? ट्रफ। तो 180 डिग्री पर हमारा वैल्यू ये आएगा √I1 माइनस I2 का क्या? होल स्क्वायर। और ये बताओ, हमारा जो फॉर्मूला यहां पर था एम्पलीट्यूड का, अगर हम इसको स्क्वायर कर दे दोनों साइड तो मुझे इंटेंसिटी का रेशियो मिल जाएगा। इंटेंसिटी रेशियो मिल जाएगा तो I मैक्स बाय I मीन इक्वल टू हो गया A/B प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या? A/B माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब आगे जरा सोचिएगा, हम आपको जो डेरिवेशन करवाए थे उससे फॉर्मूला आपको मैंने लिखवाया है। ये बताओ, अगर स्लिट की चौड़ाई स्लिट यहाँ पर S1 और S2 है और इसकी चौड़ाई हम लेते हैं W1 W2, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जनरल पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला क्या आया था? डेल्टा x बराबर बोलो YND/D। बताओ स्मॉल d क्या था? दोनों स्लिट के बीच का सेपरेशन। और कैपिटल D क्या था? बताओ स्लिट और स्क्रीन के बीच का सेपरेशन। स्लिट और क्या बोलो? स्क्रीन के बीच का सेपरेशन।
हमेशा स्क्रीन दूर में रखा जाता है, और सेपरेशन जब दूर रहेगा स्क्रीन का, डी का वैल्यू ज़्यादा होगा तो पाथ डिफरेंस क्या होगा, कम। और पाथ डिफरेंस जितना कम होता है समझिए ब्राइट फ्रिंज बनने की उतनी ज़्यादा चांस है। इसीलिए जब पाथ डिफरेंस 0 आया था तो हम लोग कैसा फ्रिंज बना था, ब्राइट बना था। चलिए अब बताइए nth फ्रिंज, अगर ब्राइट फ्रिंज का nth ब्राइट फ्रिंज का पोजीशन पूछेंगे तो ये भी फॉर्मूला के अंदर, डेरिवेशन के अंदर से निकाले हैं। y इक्वल टू क्या फॉर्मूला बताओ, l लैम्डा डी बाई डी। लेकिन इस बात का ध्यान रखना अगर ब्राइट में बोलेगा तो अगर चौथा ब्राइट बोलेगा तो इनका वैल्यू 4 लेंगे। क्यों भाई, क्योंकि सेंट्रल लाइन पर क्या बन चुका था, ब्राइट, वो 0 डालने से। तो अगर ब्राइट में बोलेगा चौथा ब्राइट, इनका वैल्यू 4 लेंगे। अगर पांचवा ब्राइट, इनका वैल्यू 5 लेंगे। यानी जितना नंबर का ब्राइट बोलेगा इनका वैल्यू उतना ही पुट करेंगे। तभी माइंड में सेट रखो, यहाँ बच्चा कंफ्यूज होता है, इसलिए ब्राइट में सीधा सीधी। और अगर डार्क का पोजीशन पूछेंगे ना, तो डार्क फ्रिंज का पोजीशन, तो आप क्या जानते हैं, y इक्वल टू क्या बताओ, 2n + 1 लैम्डा डी बाई क्या 2d। जहां पर अगर हम बोलेंगे डार्क का चौथा डार्क का फ्रिंज बताओ, तो आपको n का वैल्यू डालना पड़ेगा कितना, 3। पांचवा बोलेंगे तो कितना डालना पड़ेगा, 4। क्यों, क्योंकि सेंट्रल लाइन पे डार्क बनता नहीं है। वो जैसे 0 डालते हैं डार्क नंबर 1 हो जाता है, 2 डालते हैं 1 डालते हैं डार्क नंबर 2 हो जाता है। इसलिए डार्क में सुन लो, अगर बोलेगा चौथा डार्क, इनका वैल्यू कितना डालना है, 3। पांचवा डार्क, इनका वैल्यू 4। दो ब्राइटों के बीच का दूरी या दो डार्कों के बीच का दूरी हमारा क्या होता है, जिसको ब्राइट फ्रिंज विड्थ या डार्क फ्रिंज विड्थ कहते हैं। बीटा इक्वल टू क्या बताओ, लैम्डा डी बाई डी। हमारे पास फॉर्मूला आ गया। और अब हम न्यूमेरिकल के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हम आपको पहले कुछ ऐसा क्वेश्चन करा रहे हैं जिसमें स्टेटमेंट कम रहेगा और डाटा ज़्यादा रहेगा। आइए उसी से स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन है, लिखिए इन YDAC, YDAC बोलेंगे तो समझ जाना, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इन YDAC आपको गिवेन क्या है जरा समझिएगा, A/B गिवेन है 3/2, और आपसे डिमांड क्या क्या कर रहा है वो जरा सुनो। आपसे डिमांड कर रहा है दोनों वेव का इंटेंसिटी का रेशियो, आपसे डिमांड कर रहा है दोनों स्लिट का रेशियो, आपसे डिमांड कर रहा है मैक्सिमम इंटेंसिटी टू द मिनिमम इंटेंसिटी, इसका रेशियो डिमांड कर रहा है। तो ये 3 क्वेश्चन पहला में, यहां तक नोट कीजिए। हम क्वेश्चन अभी बनाएंगे, लगातार आपको 5 क्वेश्चन बना के दिखाएंगे, तो आपका माहौल बन जाएगा, ग्रिप बन जाएगा टॉपिक पर, फिर आपसे बनवाएंगे। W1/W2 दोनों स्लिट की चौड़ाई, दोनों स्लिट की क्या बोलो, चौड़ाई। चलो आगे बढ़े। आपको क्या गिवेन है, दोनों वेव का एम्पलीट्यूड का रेशियो गिवेन है, दोनों वेव का एम्पलीट्यूड का रेशियो गिवेन है। देखिए कैसे बनेगा, यहां देखिएगा। चलो मैं जो आपसे पूछ रहा हूं, A/V का वैल्यू कितना है, 3/2। आपसे पहला क्या मांग रहा है, पहला क्या मांग रहा है बताओ, I1 क्या I2। तो आप ही बताइए I1/I2 का फॉर्मूला क्या है, A/B का क्या बोलो होल स्क्वायर। यानी दो वेव का हमें एम्पलीट्यूड का रेशियो गिवेन है और हमें चाहिए दो वेव का इंटेंसिटी का रेशियो। तो लीजिए भाई I1/I2 और A/B का वैल्यू कितना बताओ, 3/2 और इसका स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा I1/I2 और यहाँ कितना होगा बोलो 9/4। देखिए वाहे गुरु जी का आवाज सुनाई पड़ रहा है धीरे धीरे। चलिए यहाँ तक नोट कीजिए। अब से 1 मिनट, नंबर 2 बताओ क्या मांग रहा था, नंबर 2 में बताओ क्या मांग रहा है, बोलो W1/W2। अरे प्यारे बच्चों, आप जानते हो I1/I2 बराबर W1 क्या W2। देखिए बात तो है, ऑलरेडी इसकी वैल्यू आप निकाल चुके, कितना बताओ 9/4। तो 9/4 इक्वल टू W1/W2। यहां तक हम लोग का आंसर आ गया। अब बताइए नंबर 3 में, नंबर 3 में क्या मांग रहा है बताइए, क्या बोल रहा है, R max, यानी I max है ना जी, I max/I min। तो I max/I min, I max/I min। अब जरा बताओ इसका क्या फॉर्मूला लगाओगे, हमें लगता है ये लगा दो A+B, A/B + 1, और यहां बताओ A/B - 1, इसका क्या बोलो होल स्क्वायर। एस और नो, तो यहां हो जाएगा I max/I min। और बताइए A/B का वैल्यू कितना लाए, A/B का वैल्यू कितना बोलिए 3/2। तो यहां लगा दो 3/2 + 1 और यहां लगा दो 3/2 - 1 और इसका क्या बोलो होल स्क्वायर। इसको थोड़ा साइज को छोटा कर देते हैं। अब जरा बताइएगा, यहां पर है I max/I min। अब बताओ 3/2 + 1 यानी कितना हो रहा है, इसका सॉल्व करो तो ऊपर में कितना आ जाएगा बोलिए, ऊपर में आ जाएगा 5/2, नीचे कितना हो जाएगा 1/2 और इसका स्क्वायर 2 से 2 कट जाएगा 5/1 यानी 20
5:1, दैट इज योर आंसर। यस और नो? नोट कर लीजिए, पहले यहाँ तक नोट कीजिए फटाफट। क्वेश्चन था इधर, आपका आंसर है 1 2 3, नोट कीजिए। बेटा नोट कीजिए, थोड़ा स्पीड बना रही है, मोमेंटम बना रखिए। तीनों क्वेश्चन का आंसर नोट कर लिया क्या? मोमेंटम बना के रखिए। 5 क्वेश्चन हम बनाएंगे, फिर छठा आपको बनाने देंगे। चलिए आगे, रेडी है? बोलो सारे बच्चे, बोलो भाई, एक वर्ड में बोलो। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हमें दिया हुआ है आई मैक्स बाई आई मीन, ये हमें है 16/1। इफ ऐसे, इफ देन, तो आपसे मांग रहा है देन नंबर 1 में आर मैक्स बाई आर मीन, ये आपको चाहिए, ये आपको बताना है। नंबर 2, हमें चाहिए दोनों वेव का एम्पलीट्यूड का रेशियो, हमें चाहिए दोनों वेव का इंटेंसिटी का रेशियो। ये 3 क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन बनाइए इसको। चलिए देखिए, इसे सॉल्व करता हूं। बताओ बच्चों, आपको क्या गिवेन है? आई मैक्स बाई आई मीन आपको गिवेन है, यानी दो वेव के मैक्सिमम इंटेंसिटी का रेशियो और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो गिवेन है, वो है आपका 16/1। तो हमें चाहिए क्या भाई? नंबर 1 में चाहिए एम्पलीट्यूड का रेशियो, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और मिनिमम एम्पलीट्यूड। आर मैक्स बाई आर मैन। आप लोग सजेस्ट कीजिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे आर मैक्स बाई आर मीन का, बताइए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? आप तो ऐसे जानते हो ना, देखिए ऐसे जानते हो, आई मैक्स बाई आई मीन इक्वल टू क्या जानते हैं बताइए? आर मैक्स बाई क्या बोलो? आर मीन, और इसका क्या होगा बोलो? होल स्क्वायर। एस और नो? एस और नो बोलिए। तो बताइए आई मैक्स बाई आई मीन का वैल्यू कितना है? 16/1। तो यहाँ है आर मैक्स बाई आर मीन। अब जरा देखिए ध्यान से। अच्छा ये बताओ, इधर से स्क्वायर अगर हटाएं, इधर से अगर स्क्वायर हटाएं, इधर क्या चढ़ जाएगा बताओ? रूट अंडर 16/1, और यहाँ पर हो गया आपका आर मैक्स, और यहाँ हो गया नीचे आर मीन। तो बोलिए कितना होगा? 4/1, दैट इज इक्वल टू आर मैक्स बाई आर मीन। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है? बोलिए। अब बताओ बच्चों, अगला कैसे बनाओ? नंबर 2 में कैसे बनाओ बताइए? नंबर 2 कैसे बनाएंगे हम लोग? हम 5 क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद आपका दिमाग अपने आप काम करेगा कैसे बनाना चाहिए। क्या यहां तक नोट कर लिया? बोलिए। चले देखिए जरा, अब क्या निकालना बोलिए? तो नंबर 2 में यहां तक नोट कर लें बच्चों। बताइए नंबर 2 कैसे बनेगा? बहुत सिंपल है। अरे भाई आपको आर मैक्स बाई आर मीन मिल चुका है, तो अब क्या दिक्कत है? ये कितना मिल गया बताइए? ये हम लोग का मिल चुका है, बोलिए 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 कितना? 4/1। और अब बताइए इसका फॉर्मूला जानते हो क्या? a बाई वी प्लस 1, और यहाँ पर a बाई वी माइनस 1 इक्वल टू क्या? 4/1। यस और नो?
तो यहाँ देखिए इसको आप ऐसे कर दीजिए, एलसीएम ले लो a प्लस बी और नीचे हो जाएगा a माइनस बी, b कट के खत्म हो गया। कैसे? ओ भाई साहब यहाँ नीचे एलसीएम कितना आएगा? b आएगा, नीचे b कितना आएगा बोलो? b, तो b से b क्या होगा? कट गया। अब क्रॉस कर लीजिए ऐसे, तो ये हो जाएगा 4a माइनस बी इक्वल टू क्या? a प्लस बी। ये कितना हो गया बोलिए? 4a माइनस 4b और a प्लस क्या? b। अब जरा देखिए ध्यान से, इधर आप इसको इधर लाते हैं, तो ये हो जाएगा 4a माइनस क्या? a और b को उधर ले जाओ, तो हो जाएगा b प्लस 4b। ये कितना होगा? 3a और ये कितना होगा बोलो? 5b। तो यहाँ हो जाएगा a बाई b और यहाँ हो जाएगा 5 बाई क्या? 3। यस और नो? बोलिए प्रिया जी, समझ में आया आपको? नोट कीजिए फटाफट, इसको नोट कीजिए अच्छे से। इसके बाद बताइए नंबर 3 में क्या मांग रहा है जी? आपको कमांड करके जाना टॉपिक पर, किसी प्रकार का क्वेश्चन रहेगा इस टॉपिक पर जवाब मिलना चाहिए। बोलो आगे क्या मांग रहा है नंबर 3 में? I1 I2 मतलब क्या? रिजल्टेंट इंटेंसिटी है या इंडिविजुअल इंटेंसिटी है? इंडिविजुअल है। तो आप ही बताइए जी, मुझे I1 बाई I2 चाहिए, क्या मैं ये लगा दूं a बाई बी का क्या? होल स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा I1 बाई I2 और यहाँ बताइए a बाई बी का वैल्यू कितना है? 5/3, 5/3 का होल स्क्वायर। तो लीजिए यहाँ पर हो जाएगा I1 बाई I2 इक्वल टू 25/9। दैट इज योर क्या? आंसर। रेडी हैं? और इसमें कुछ क्वेश्चन था, सेकंड नंबर क्वेश्चन में कुछ और था बेटा? नहीं था। तो हम आगे बढ़े, आपकी इजाज़त है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हम डाटा गिवन कर रहे हैं, बाकी आपको बनाना है। लिखिए इफ आर मैक्स बाई आर मीन हमें दिया हुआ है, चलो भाई ले लेता हूँ 8/3। देन फाइंड हमसे पूछ रहा है I1 बाई I2 निकालिए। हमसे पूछ रहा है दोनों स्लिट का विड्थ का रेशियो बताइए, दोनों स्लिट के चौड़ाई का रेशियो बताइए। ये क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन लिखिए फटाफट। बताइए कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, कैसे बनेगा बताइए। इधर सुनो, आपको क्या गिवन है? आर मैक्स बटा क्या? आर मीन। कितना गिवन है बोलिए? 8/3। और आपको चाहिए क्या? नंबर 1 है, बताओ। ओ बेटा गुनगुन, मुनमुन, सगुन, बताओ फर्स्ट में क्या चाहिए? I1 बाई I2। बताओ रास्ता कैसे बनेगा? एनीवन, कोई बच्चा मुझे सजेस्ट करो कि सर ये रास्ता में जाइए, रिजल्ट आपको मिल जाएगा। वहाँ लाएंगे a बाई बी निकालेंगे। यहाँ देखिएगा ऐसे, आर मैक्स बाई आर मीन 8/3, यहाँ तक आ गया। अब जरा सुनिएगा, इसका फॉर्मूला क्या दिया हुआ है? a बाई बी प्लस क्या? 1 और a बाई बी माइनस 1, 8/3। तो फिर b कॉमन लेंगे, कट जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा ऊपर में a प्लस बी और नीचे में क्या? a माइनस बी और 8/3। सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा a बाई बी। क्रॉस कर लो ऐसे, तो हो जाएगा 8a माइनस बी और इक्वल टू 3 और यहाँ क्या? a प्लस बी। 8a माइनस 8b, 3a प्लस 3b। ये हो जाएगा 5a इक्वल टू 8b प्लस 3b, 8b प्लस 3b।
यहाँ क्या हो गया बोलिए, ये हमारा 5a है। अच्छा यहाँ देखो, a वाला एक साइड करो तो हमारा 8a माइनस 3a और 3b प्लस 8b। वाहे गुरु जी आ गए, यहाँ बोलो। अब बताओ इधर कितना बच रहा है, 5a और यहाँ क्या 11b। a और b को इधर ले आओ, a बाई b इक्वल टू क्या 11/5। यहाँ तक समझ में आया। अगला बताइए, I1/I2। अरे भाई ये आंसर था क्या, ये मांग रहा था क्या? नहीं 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 नहीं, ये तो जरूरत हमारा था, ये तो मांग ही नहीं रहा था। ये तो हमारा सफर में जहां हम जाना चाह रहे उस रास्ता के कड़ी मिला मुझे कि कहाँ मुझे जाना, मुझे पड़ाव मिला कि बाई भी हमको मिल चुका है, मुझे चाहिए I1/I2। तो चलो नाउ अब लगा दो फॉर्मूला, I1/I2 इक्वल टू क्या होता है बोलो, a/b का क्या होल स्क्वायर। तो लो बच्चों आपके पास हो जाएगा I1/I2 बराबर, बोलो क्या हो जाएगा, a/b है ना, यानी 11/5, 11/5 का क्या बोलो होल स्क्वायर। तो अब बताइए I1/I2 कितना होगा जी, 121 बाई क्या 25। दैट इज योर आंसर। यस और नो, पकड़ में आ रहा बात की नहीं। अगला बताइए, अब क्या मांग रहा है, W1/W2। आसान है, आप जानते हो I1/I2 इक्वल टू क्या होता है बोलो, W1/W2। ये जान रहे हो कि नहीं, W1 बाई क्या W2। तो आप बताइए इसकी वैल्यू कितना है, 121 बाई क्या 25, और यहाँ W1/W2। तो इसको इधर रख दिया और क्या आंसर आ गया, सेम आंसर होगा 121/25। दैट इज योर आंसर, नोट करो। आप जो कलम टुक 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 कर रहे बना लिए हो क्या? ओ मुझे तो भरोसा नहीं है कि आप बना लिए होंगे, मुझे तो भरोसा है ही नहीं। हम देख ही लेते कॉपी ना, और अगर ऐसा है कि बना लिए हैं तब तो मुझे ज़्यादा भरोसा करना पड़ेगा आप पर। दिखाइए, चश्मा लगाने दो। वाहेगुरु जी का खालसा है ना, सदा सुखी रहो। सदा खुशहाल रहो, हरियाल रहो, क्लास रेगुलर करो, यही तो है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। मुझे तो लग रहा था कि पोलो नहीं नोट किया, लेकिन पूरा नोट करके बैठा हुआ है। ये भी बना लिए है, तो भाई साहब जरा चेक ही कर लेते हैं कितना नंबर क्वेश्चन हम बनाए अभी तक में। 3 बनाए, लेकिन उससे पहले आप ग्रिप बना लिया। चलिए चौथा क्वेश्चन आप बनाओ। जब तुम लोग बना ही लिया तो मुझे बना दिखाओ। इफ W1/W2 बराबर 9/4, देन फाइंड नंबर 1 में हमें बताइए A/B, हमें बताइए R मैक्स बाई R मीन, हमें बताइए I मैक्स बाई I मीन। जिसका पहले बनेगा बताइएगा। बना के दिखाइए फटाफट। कितने बच्चे बना लिया, हाथ उठाओ। ठीक है, रखिए हाथ नीचे। आप बना लिए हैं? हे वाहेगुरु जी, बनाए हैं आप लोग, बनाइए।
रेडी हैं? बोलिए। चलो बच्चों, डाटा जरा बताओ, आपको क्या गिवेन है? W1 बाई क्या W2, कितना गिवेन है? 9/4, यही है ना जी। और आपको चाहिए क्या? क्या चाहिए भाई साहब, बताओ, बोलो। A/B। रास्ता बताइए कैसे बनेगा। आप ऐसे बनाइए, I1 बाई I2 बराबर क्या W1 बाई क्या W2। इसका डायरेक्ट फार्मूला भी आपको हम दे देते हैं, लेकिन पहले देख लीजिए जो प्रोसेस आप जानते हैं। तो यहाँ हो जाएगा I1 बाई I2 इक्वल टू 9/4। लेकिन क्या आपको I1 बाई I2 चाहिए या A/B चाहिए? तो यहाँ क्या लिखेंगे? A/B का क्या बोलो, होल स्क्वायर। ऐसा ना बोलो, इधर कितना बोलिए 9/4। तो आप बताइए A/B, इधर अंडर रूट 9/4। तो आप बताइए A/B 3/2। एस और नो, एस और नो बोलिए। अब आइए नंबर 2 में, अब क्या मांग रहा है सो बताइए। अब क्या मांग रहा है? आर मैक्स। अब क्या दिक्कत है? देखिए आर मैक्स बाई क्या आर मीन। अब देखिए इस फॉर्मूला का ज्यादा बेनिफिट आपको समझ में आएगा। यहाँ क्या फॉर्मूला बोलिए, A/B + 1 और यहाँ बोलो A/B - 1। गोट्टा आपको मिल चुका है, कितना बोलो? A/B। तो यहाँ डाल दो, हो जाएगा आर मैक्स बाई क्या बोलो आर मीन। और यहाँ कितना बताइए 3/2 + 1 और यहाँ बोलिए 3/2 - 1। और यहां पर हो जाएगा आर मैक्स बाई आर मीन। बोलो भाई कितना आ रहा है? 5 क्या 1 में आ रहा है जी। जोड़ घटा भी नहीं आता है। एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? 2 ऊपर 5, नीचे भी 3 - 2 तो 1 हो जाएगा। अब क्या मांग रहा सो बताइए, बोलो 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 बोलो। आई मैक्स बाई क्या आई मैक्स बाई क्या आई मीन। अब बताओ आई मैक्स बाई आई मीन के लिए हम लोग क्या करेंगे? आर मैक्स बाई क्या बोलो आर मीन, और इसका क्या करेंगे? स्क्वायर। यही ना, यही बना दे जी, अरे यही बना दे। आई मैक्स बटा क्या बोलो आई मीन 5/1, इसका क्या होगा बोलो होल स्क्वायर। तो आप जरा बताइएगा आई मैक्स बटा आई मीन और यहाँ बोलो 25 बटा कितना 1। एस और नो, एस और नो बोलिए। कितने बच्चे तीनों आंसर बना लीजिए हाथ पे, ईमानदारी से, नहीं झूठ मत उठाना। तीनों जो बनाया है ये लोग काफी ऑनेस्ट बच्चा है, तीनों बनाया है। कितना बच्चा 2 बना लिया था? नहीं, एक ही ने बनाए थे। तो फिर बोलने में क्या दिक्कत है? अगर बनाया तो बोलने में क्या दिक्कत है? आगे बढ़े जी, बोलो। चलो अच्छा देखो, यहां जो हम कह रहे थे डायरेक्ट आप बना सकते हैं। यहां सुनो A/, चूंकि I1 बाई I2 इक्वल टू W1 बाई क्या W2। तो अब ऐसे देखो, सुनो है लड़का, I1 बाई I2 इक्वल टू क्या बोलो W1 बाई W2। तो यहां देखिएगा A स्क्वायर बाई B स्क्वायर इक्वल टू क्या W1 बाई W2। तो A/B का क्या अंडर रूट और W1 बाई क्या W2। एस और नो, एस और नो बोलिए। A/B इक्वल टू अंडर रूट क्या बोलो W1 बाई W2। तो डायरेक्ट इसको भी आप बना सकते हैं, और इसके लिए कोई नया फंडा कुछ नहीं। आप I1 बाई I2 इक्वल टू जान ही रहे W1 बाई क्या W2। तो यहाँ डाल दिया A स्क्वायर बाई B स्क्वायर। इसको जरा साइड में नोट ही कर लो, तो डायरेक्ट नोट कर लो। तो अगर जो हम क्वेश्चन देंगे और उसमें हम रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे कि आपको एक स्टेप में बनाना है, और कैसे बनाइएगा आपको सोचना है। एक स्टेप में बनाना है, मतलब जैसे यहाँ पर A निकालो B निकालो फिर करो, वो वाला नहीं काम करना है। एक स्टेप में बनाना है। क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, रेडी हो? चलो एक स्टेप बनाना है। लिखे इफ W1 बाई W2 इक्वल टू 16/9 then find R max by R mean, then find R max by R mean। बनाइए।
अब बना के दिखाइए हमको, बोलना नहीं, बना के दिखाइए। सिर्फ एक फार्मूला यूज होना चाहिए, एक से ज़्यादा फार्मूला यूज नहीं होना चाहिए, बता दे रहा हूँ। लाइए, कैसे लगा है भाई? आपका बात हम समझ ही नहीं पाए कुछ। फार्मूला डायरेक्ट लगाओ, कुछ नहीं, फार्मूला दिखना चाहिए। मतलब कहाँ फार्मूला है? गलत फार्मूला लगा हुआ है। एक फार्मूला यूज करो, एक फार्मूला यूज करेगा, दो यूज नहीं करेगा कोई बच्चा। एक फार्मूला यूज करेगा। कितना यूज करेगा बोलो? एक। बनाइए एक फार्मूला, दिखाओ। एक फार्मूला यूज करेगा, देख रहा हूँ। समझ गए, समझ गए। क्या लिखी तुम? सॉल्यूशन डालो। समझ गए, समझ गए। दिखाओ, एक फार्मूला यूज होना चाहिए, दिखाओ। एक से ज़्यादा फार्मूला यूज होगा तो हम नहीं मानेंगे। कहाँ बनाइए? तो आप एक लगा दिए यहाँ पर, फिर आगे दिखाओ। नहीं तो फिर दो तीन फार्मूला यूज हो गया। यहाँ देखो, सुनो, एक रोशनी, ए रोशनी, यहाँ सुनो। आपको क्या निकालना भाई? आर मैक्स बाई क्या? आर मीन। हम फार्मूला लगा रहे हैं, देखना आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है? आप तो जानते हैं ना, ए बाई वी प्लस 1 और नीचे क्या? ए बाई वी माइनस 1। लेकिन मैं कहता हूँ ए बाई वी मत लिखो, W1 बाई W2 रूट अंडर में प्लस 1, और यहाँ बोलो रूट अंडर W1 बाई W2 माइनस 1। बताइए आप, ये फार्मूला आपको समझ में आया या नहीं आया? सच बोलना। बहुत झूठ बोलती हो तुम, बहुत झूठ बोलती हो, बहुत झूठ बोलती हो, बहुत झूठ बोलती है। आजकल रिकॉर्ड बना चुकी है झूठ बोलने का। यहाँ सुनो, ये समझ में आया आप लोग जी? अरे बोलो, कैसे समझ में आया? ये कहाँ से आ गया? अभी ने सिखाया था। यहाँ देखो, यहाँ देखो, ए बाई बी को क्या लिखेंगे? रूट अंडर W1 बाई W2। तो यहाँ देखिएगा। चलो भाई, इसका वैल्यू कितना दिया बताइए? अरे बोल, कितना दिए? 16 बटा, यहाँ बोलो 16 बटा 9 और माइनस 1। अब बताओ, आर मैक्स बाई क्या बोलो? आर मीन। ऊपर कितना आएगा? 4/3 प्लस 1। नीचे बोलो 4/3 माइनस 1। आंसर बोलो, बोलिए बोलिए। आर मैक्स बाई क्या बोलो? आर मीन। अब बताइए, ऊपर में कितना होगा? 7, नीचे कितना होगा? 1। दैट इज और क्या आंसर? 7/1। यस और नो बोलिए। क्लियर है ना? झूठ मत बोलना भाई, बहुत झूठ बोलती है आजकल, रिकॉर्ड बना चुके हैं। बताएंगे लास्ट में क्या झूठ बोलती हो तुम। अभी हम बताएंगे ना कितना झूठ बोलते। 2 पन्ना से कम नहीं झूठ होगा तेरा। चले बोलो, सारे बच्चे बताओ। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लैंग्वेज में दे रहा हूं, लिखो। इन YDAC, in YDAC a monochromatic light, monochromatic light, a monochromatic light, a monochromatic light, a monochromatic light is used and having intensity of each wave, why guru, each wave
इज आई नॉट, फुल स्टॉप। फाइंड नंबर 1 में इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा, नंबर 2 इंटेंसिटी ऑफ मिनिमा। इंटेंसिटी ऑफ मिनिमा, इंटेंसिटी ऑफ मिनिमा, यही क्वेश्चन है। इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा और इंटेंसिटी ऑफ मिनिमा, बनाइए इसको। मैक्सिमा मैंने किसका इंटेंसिटी? शशि जी, आदरणीय शशि जी, किसका? ब्राइट फ्रिंज का। मिनिमा मैंने किसका? शगुन जी, डार्क फ्रिंज का। यहाँ देखिए कैसे बनेगा। यहाँ देखो, चलो I1 का वैल्यू I0 है और I2 वैल्यू I0 है। सो कैसे सर? अरे YDC में कितना स्लिट होता है बताओ, बोलो। और दोनों से लाइट पास हो रहा है, दोनों की इंटेंसिटी कितना बोलो? I0। तो I1 I2 हो गया। अब आपको क्या चाहिए? I मैक्स। और धड़ाम मारता यार, वाहिगुरु जी खालसा ना। यहाँ देखिए I मैक्स का फॉर्मूला बोलो, I मैक्स का फॉर्मूला बोलो, रूट अंडर I1 प्लस रूट अंडर I2 का क्या बोलो? होल स्क्वायर। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, कई बार पूछा है कंपटीशन में। तो यहाँ हो जाएगा रूट अंडर क्या बोलो? I0 प्लस रूट अंडर क्या? I0 और इसका क्या? होल स्क्वायर। तो अब जरा देखिएगा ऐसे, I मैक्स बोलो कितना हो गया? 2 रूट अंडर I0 और इसका क्या? होल स्क्वायर। 2 दूना क्या? 4, 4 I0। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर बोलेगा YDSC में प्रत्येक स्लिट से पास ऑन लाइट का इंटेंसिटी I0 है, तो मैक्सिमा का कितना होगा? 4 टाइम्स ऑफ I0। साउंड प्लीज, 4 टाइम्स ऑफ I0। अब मिनो कितना हो जाएगा? 0। दिखा दो मिनो कैसे निकलेगा 0। यहाँ देखिएगा, I मीन बताइए रूट अंडर क्या होगा? I1 माइनस क्या? रूट अंडर I2 और इसका क्या होगा बोलो? होल स्क्वायर। यहाँ रूट I0 माइनस रूट I0, इसका होल स्क्वायर, ये कट जाएगा, बोलिए कितना आएगा? 0। यस और नो? लिख लीजिए। रेडी हैं? ओह भाई साहब बताइए ना, कोई दिक्कत है बेटा? पकड़ में आ रहा है? झूठ मत बोलना, ईमानदारी से। नहीं पकड़ में आया? पकड़ में आया नसीब बताओ भाई। ओ बना लो भाई साहब, पकड़ में आया कि नहीं? ईमानदारी से बताओ। चलो अभी और बात करेंगे। क्या कितना टाइम हो गया? हाँ नहीं खाना। आप लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, इस शोभा यात्रा में जो गुरु नानक जी की जयंती के उपलक्ष्य में एक दिन पहले मनाया जाता है और यहाँ पर सेवा भाव से लोग खिलाते हैं, बड़ा आदरपूर्वक खिलाते हैं। आप एक बार नहीं 3-4 बार खा सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। ए तू घर कहाँ ले जाएगा रे? गजब बात कर रहा है। आपने पहले खा लेन भाई। जब सुनो, जब तुम लोग घर वाले जो दबाव डालेंगे एक ज़माना में, तब तू ले जाना, ठीक है? अभी तो मम्मी पापा बहुत प्यार से खिलाते तुम लोग को, इसलिए आप लोग आराम से ही। क्या क्लास ऑफ करें ना? तो ये जो सुनो, वो लड़का जो है
अगर मुश्किल से 2 पाव भाजी खा लिया तो अगला दिन 2 दिन नहीं आ पाएगा वो। 8 कहाँ से खा पाएगा, उसका औकात नहीं है खाने का। यहाँ सुनो भाई, तो ये सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके आना है ना। और सुनो, हड़बड़ हड़बड़ कर रहा है। और YDAC में जो डेरिवेशन किए हैं, YDAC में जो डेरिवेशन किए हैं उसको अच्छे से प्रैक्टिस करके आना है, ठीक है? कोई दिक्कत बच्चों? नहीं। थैंक यू सो मच।